20 लाख रुपया जमीन में इन्वेस्ट किए तो प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट क्या है? इसका कुछ कॉस्ट तो फिक्स हम लोग किए नहीं है। हम कभी जैसे एस्टिमेट ही नहीं कर एस्टिमेट नहीं कर पाए हैं, मतलब हम लोग जैसे जैसे हम लोग को आगे बढ़ना धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। नाम क्या हुआ आपका? पुरुषोत्तम कुमार। आपका मैंने ना ली नहीं। राशि क्या है? राशि तो पता नहीं है आपका? सबसे पहले क्या नाम बोले? पुरुषोत्तम। जमीन लिए, बहुत अच्छा काम किए। वेरी गुड, शाबाश, थैंक यू। दूसरा, जिस सपना में आप बढ़ना चाहते हो, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, अच्छा बात है, अच्छा काम करने के लिए सोचे हो। लेकिन सबसे पहले ये प्रश्न तो ढूंढो कि मैं क्यों करना चाहता हूं। मैं 26 लाख रुपया जमीन लिया, 2 एकड़ जमीन लिया, तो जमीन का मकसद क्या है? कृषि करना। कौन सा कृषि करेंगे, किस पर्पस में करेंगे? नेचुरल तो करेंगे, ठीक है, वो तो है, ट्रेंड चल रहा है। किस लक्ष्य से करेंगे? पैसा पाना है, समाज सेवा करना है, क्यों करेंगे? आत्मसंतोष पाना है, क्यों करना है? हम लोग का पहला टारगेट जैसा है, हाँ, हम लोग का जो अपना सोच विचार है कि पहले हम लोग अपने लिए पहले वहाँ पे अपने शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर, अपना बहुत सर्कल जो हमारा है जी 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 जी, उनके लिए एकदम अप्रिशिएबल, गुड, शाबाश, बाकी तो बिजनेस पार्टनर को सोचे नहीं हम गुड। हम लोग चाहते हैं कि पहले उस जगह में हम लोग घुसे और लोगों को पहले समझाएं कि ऐसा खाने से क्या क्या फायदा या हो रहा है, बढ़िया। जो खा रहे हैं उसमें नुकसान क्या है और उसको खाने से क्या फायदा है। क्या फायदा है, नुकसान है, बताइए थोड़ा। जैसे कि अभी हम लोग जो खा रहे हैं जो पूरा केमिकल वाला है पंडित लोग, सुनो। हाँ नेचुरल फार्मिंग जगह अब जो केमिकल फार्मिंग अब जो हो रहा है, हाँ, जिसमें जमीन में हम लोग जो दुनिया भर का केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं, जमीन को हम लोग उसको खराब कर रहे हैं। उसके बाद जो उसमें से जो अनाज जो निकल रहा है उसमें इतना सारा स्प्रे करते हैं जो हम लोग केमिकल रिलेटेड जो भी चाहे कीटनाशक हो चाहे उसको यूरिया वगैरह वगैरह डाल रहे हैं, तो सब का सब जो हम लोग का उस अनाज में से जो आ रहा है उससे शरीर में दुनिया भर का साइड इफेक्ट हो रहा है। बीमारियां जितनी हो रही हैं, बहुत सारी बीमारियां तो उसे खाने के लिए समझ में आ रहा है, बहुत सुंदर। तो फिर क्या होगा उसको करने से? नेचुरल फार्मिंग में पूरे नेचुरल तरीके से जो एक्चुअली प्रकृति जिस चीज को जिस सिस्टम से बनाया है उस सिस्टम से उगा के, तो जो एक्चुअल जो उस फल में या जो सब्जियां में या फिर जो भी अनाज निकल रहा है, जो तत्व होना चाहिए शरीर के लिए जो फायदेमंद होता है वो उसमें नेचुरल फार्मिंग में हम लोग को नेचुरल तरीके से मिलेगा। बहुत सुंदर, अच्छा बात है। तो हमसे क्या आशा करके आए हैं? हम आशा मतलब आप लोग का सहयोग, मतलब कि सहयोग मतलब क्या करें? आप ये तो बता दीजिए कि हमारा काम क्या है। मार्गदर्शन, जैसे कि आप लोग जैसे कि काफी बड़ा सर्कल आप लोगों का है, हाँ कहीं कहीं पे जहाँ नेचुरल फार्मिंग लोग कर रहे हैं, हाँ या इस तरह का ग्रुप है हाँ जिनसे हमको गाइडेंस मिल पाएगा या जी उनके पास जाके कुछ हम सीख पाएंगे जी या जान पाएंगे। जी। देखिए, सबसे पहला, हम सधे सब सधे, खुद सधे सब सधे, एक सधे सब सधे, कहीं पर मत जाओ, किसी को मत देखो, सब ढकोसला और ढोंगबाजी, नाम एक काम एक, अपना करो। और कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला काम, 1 नंबर काम आज के डेट में, पहला, टेक्निकल मजदूर को बनाना, टेक्निकल कृषि श्रमिक बनाना। अदरवाइज कितना भी जमीन हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट 600 एकड़ 700 एकड़ का जमीन पड़े हुए हैं, 1000 एकड़ का बोलो प्रोजेक्ट दिखा दूंगा। झारसुगुड़ा में मेरा खुद का 90 एकड़ है, ये देवगढ़ 50 एकड़ का प्रोजेक्ट बैठा के रखा हूं। आप तो खुद जहां से सुन के आए, जवाघाट वो मॉडल प्रोजेक्ट है, 1 एकड़ 1 लाख रुपया से 10 लाख रुपया साल को कैसे मिले। कलाहंडी से आगे चलोगे, बौद्ध, फुलवाणी, कोरापुट, जमीन हर जगह मैं फंसा के रखा हूं, खरीद के रखा हूं। मेरा थोड़ा अलग पागलपन है, मैं जंगल पागल हूं। मैं मरते मरते कम से कम 10 लाख पेड़ लगा के मरूंगा, मुझे कोई उससे फायदा मिलने का आवश्यकता नहीं है। प्रकृति के लिए कुछ पेड़ लगाना ये मकसद है, खेती करके खाना मकसद नहीं है। फलदार वृक्ष लगाएं ताकि बच्चे, फल में है बल, बच्चे फल खाएं
ये मकसद मेरा काम है, इसलिए इतना जमीन डाल के रखा हूँ। पैसा कहीं से भी दान दक्षिणा आता है तो माटी माँ को दे देता हूँ, माटी माँ तू ले, तू खुश रहे, ये मकसद है। आता है पंडित लोग, किसी का ग्रह शांति उंति कर दिया तो आ जाता है लाखों में, तो क्या करें, इधर तो नहीं खा सकते। मिट्टी का पैसा मिट्टी में गाड़ दो, मिट्टी में दे दो, मेरा थोड़ी पैसा है। और पेड़ लगा दो, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे जीव जंतु मनुष्य दृश्य अदृश्य ज्ञात अज्ञात चराचर सबको मिलेगा। ये मेरा बीज यज्ञ है, इसलिए करता हूं, इसलिए इतना ढेरों जमीन लेके बैठा हूं। मेरा कौन है खाने पीने वाला, अकेले आया अकेले चले जाऊंगा। लेकिन संसार में गवर्नमेंट ले नहीं सकता जब तक जीवित हूं, और उस जंगल को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो ये मेरा मकसद है, इसी मकसद के ऊपर काम करता हूं। तो आपको सबसे पहला मेरा अनुरोध रहे, जब 26 लाख का जमीन लिए हो तो फिर 26 लाख का बाउंड्री करो, स्ट्रांग, मजबूत, बढ़िया, एकदम इन्वेस्ट करो ईटा में। ईटा समझते हो, ब्रिक्स, क्योंकि ईटा का ब्रिक्स का पैसा कभी नुकसान नहीं होगा। ईटा खरीद लिया, अब सोचो मेरा ये 55 एकड़ का प्रोजेक्ट वाला में मैं ईटा खरीदा था उस समय 900 रुपया 1000 ईटा का। आज जानते हो 1000 ईटा का कॉस्ट कितना है? 8-9 हजार रुपया। कितना गुना बढ़ा? रेट बढ़ गया, स्टार्टिंग लेवल पे डेवलपमेंट हो गया। आज अगर मैं कुछ नहीं करूं, ईटा निकाल के बेच दूं तो 9000 रुपया, फंसाया 900 रुपया और मिला 8000-9000 रुपया। तो ईटा में इन्वेस्ट करिए ताकि मजबूत स्ट्रांग बाउंड्री बन जाए, ये पहला काम। दूसरा इन्वेस्टमेंट, मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग। एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर सफल होना है तो युवाओं को, युवतियों को बुला के स्पेशल ट्रेनिंग एग्रीकल्चर सेक्टर का, जीरो बजट फार्मिंग का पिला दो। पहले बाहर का दरवाजा बंद करो, हवा घुसेगा तो फिर दरवाजा बंद कर दो, ठीक है? तो ये उनको ट्रेनिंग होना है। अदरवाइज कारीगर तो बहुत है, लोग बहुत है, कारीगर नहीं है। हाथ बहुत है, स्किल्ड हाथ नहीं है। पैर बहुत है, स्किल्ड पैर नहीं है। दिमाग बहुत है लेकिन स्किल्ड दिमाग नहीं है। और एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड स्किल्ड दिमाग चाहिए। और जो लोग ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का काम नहीं किया वो लोग कभी सक्सेस नहीं हुआ। राउरकेला स्टील प्लांट 70-80 दशक तक बहुत लॉस में चल रहा था। बड़े बड़े दिमाग कंपनी का माल फेंक दिया जा रहा था। तो जर्मन का कंपनी था, आके ढूंढा कि क्यों टूट रहा है मशीन इतना। तो जब बोला कि अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, कोई भी दारू पी के घूम रहा था, चलो काम करने बोल के लिए आया, मशीन तोड़ फोड़ के रख दिया, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर खुलाएगा, TNDC, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो वही टूटा फूटा मशीन को आज बना के चला रहे हैं। तो उस लेवल का लॉस से बच गए। स्क्रैप यार्ड, ग्रैब यार्ड में पड़ा हुआ था, सारा माल मेटेरियल फेंक के रख दिए थे, आज बन रहा। डालमिया राजगामपुर आप देखे हो, आपके पास है, उनका भी ITI बनाया, वहां भी ट्रेनिंग चल रहा है। तो आपको अगर मॉडल एंड सक्सेसफुल सेंटर बनना है तो सबसे पहले आपको व्यक्ति निर्माण पे काम करना है, ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है, तभी जाके आप सफल हो सकते हो। सब करोगे और ट्रेनिंग नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। आला नहीं, गांव-गांव में जो युवा हैं आपके आसपास, उनको पर्ची बांट दीजिए। और या फिर आप जहां भी दूर में हो उनको दोनों ले लीजिए, लोकल वर्कर भी लीजिए, बाहर का वर्कर भी लीजिए, युवाओं को ट्रेनिंग दीजिए, और फिर वो आपके एब्सेंट में आपका काम संभाल लेंगे। लेकिन आप बोलोगे हम ही 30 मार खां बने, तो फिर बनते रह जाओगे, नहीं कर पाओगे, है ना। और जनरल जो आज के डेट में कृषि श्रमिक मिल रहे हैं उनको लाके काम कराओगे बोलोगे, तो उनको वो सब आइडिया पता नहीं है, ना उनको सियारा आता है, ना जीवामृत, घनामृत, ना आच्छादन, ना हुमस, उनको कोई समझ में नहीं है। आपको भी पागल बनाएगा, खुद पागल बनेगा, बोलेगा लाओ यूरिया, फॉस्फेट, ग्रोमोन, नाइट्रेट, T20, DT, गामाक्सिन, थीमेट डालो जमीन पे। हाँ, और दूसरा रह गया कि जमालघाट में जो हम लोग कर रहे हैं, हाँ, वहाँ पे किस तरह से अभी कर रहे हैं?